हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, टोमेटो। टोमेटो एक ऐसा वेजिटेबल है जिससे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आज हम क्लास में वो सारे एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे बाहर मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको पता होने चाहिए, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता तो आज की क्लास में आपको इनके आंसर भी पता चल जाएंगे। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच पिगमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो, एट व्हाट टेम्परेचर इट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। आपको बताना है कि रेड कलर टोमेटो में किस पिगमेंट के वजह से होता है और वो किस टेम्परेचर में टोमेटो में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है आपको ये पता हो कि कौन से पिगमेंट की वजह से टोमेटो में कलर आता है, लेकिन वो किस टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉयड हो जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो लाइकोपीन। लाइकोपीन एक ऐसा पिगमेंट है टोमेटो में जिसके वजह से वो रेड कलर का शो होता है और ये सबसे ज़्यादा कौन से टेम्परेचर पे दिखता है? 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है। उसमें येलो शोल्डर ऑन फ्रूट्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो समझ आया आपको ये क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकोपर्सिकॉन स्पीशीज इज टॉलरेंट टू सैलिनिटी। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं पता है तो चिंता की बात है, क्योंकि आजकल एग्जाम में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, वो आपको घुमा फिरा के देते हैं। डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या है, ये नहीं आएगा कि उसको रेड कलर कौन से पिगमेंट की वजह से होता है। आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके देने लगे हैं एग्जाम में, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को भी थोड़ा अपर लेवल को लेके जाना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारी जो लाइकोपर्सिकम चीज मैनी है वो टॉलरेंट होती है सैलिनिटी की तरफ, ठीक है। और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी इसमें आंसर में गिवन है। मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने नहीं आई हूँ, मैं आपको कंप्लीट टोमेटो पढ़ाने आई हूँ, जिससे आप ये क्वेश्चंस खुद ही कवर कर लेंगे। मुझे आपको इसे समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस है, ऐसे ही मैं आपका बहुत सारे फैक्ट्स आपके लिए यहाँ पे आज लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को टोमेटो की। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन एंड टैक्सोनॉमी। सबसे पहले हम टोमेटो को समझ लेते हैं। टोमेटो की बात करें तो उसका बोटेनिकल नेम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और इसे किससे लिया है? लाइकोस मतलब होता है वोल्फ एंड पर्सिकॉन मतलब होता है पीच। तो ये इसका नाम है वोल्फ पीच। इसी की बात करें, फैमिली कौन सी है? ये सोलेनेसी। और क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 एंड इसमें 24 प्रेजेंट होते हैं। ये एक ट्रू डिप्लॉयड स्पीशीज है। हर लाइन से आपका क्वेश्चन है इस स्लाइड में, याद रखना। इस पूरी पीपीटी में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर चीज में आपका क्वेश्चन है। इसका ओरिजिन क्या है? पेरू, साउथ अमेरिका। प्रोजिनेटर क्या है? लाइकोपर्सिकॉन एस्क्युलेंटम वैरायटी सिरेसिफोमी। इसे हम चेरी टोमेटो भी बोलते हैं। ये क्या है? इसका एंसेस्टर, इसका पूर्वज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कॉमन नेम। इसको और किस नाम से टोमेटो को बुलाया जाता है? तो टोमेटो का कॉमन नेम क्या है? इसे वोल्फ एप्पल, विलायती बैंगन, लव एप्पल या फिर पुअर मैंस ऑरेंज भी बोलते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हो सकता है ये टर्म पता हो, पुअर मैंस ऑरेंज, लेकिन इसे लव एप्पल भी बोलते हैं, इसे विलायती बैंगन भी बोलते हैं, इसे वोल्फ एप्पल भी बोलते हैं। ये आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस इनके हैं। जो हमें नहीं पता और एग्जामिनर को पता है वही हमारा क्वेश्चन है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्तुगीज। पोर्तुगीज ये ही लेके आए थे इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एडिबल पार्ट। आखिर टोमेटो का हम कौन सा पार्ट खाते हैं? तो इसका आंसर है मल्टी सीडेड बेरी। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग क्रॉप आफ्टर पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। सबसे ज्यादा इंडिया में पोटैटो और उसके बाद स्वीट पोटैटो खाया जाता है, और उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या है? टोमेटो खाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गए टोमेटो के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंट्रोडक्शन और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है।
यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसी के साथ साथ आपके शुरू होते हैं स्पीशीज क्लासिफिकेशन। टोमेटो को किस किस भाग में क्लासिफाई किया है? क्लासिफिकेशन मतलब होता है जब हम किसी चीज को इजीली पढ़ नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, उसे क्लासिफाई कर लेते हैं वेरियस पार्ट्स में। इतनी सारी स्पीशीज हैं, इतने सारे जीनस हैं, उसको पढ़ना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स ना हो जाए तो उसे हम क्लासिफाई कर देते हैं कि ये सब इस क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे, तो इन सब में क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम अच्छे से याद कर लें। तो इसीलिए हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला इसमें है, यहाँ पे दो आपको सब जीनस दिए हुए हैं, यूलिकोपर्सिकोन एंड इरियोपर्सिकोन। ये क्या है? सब जीनस। जैसे आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा ना, क्या होता है? फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जीनस के बाद सब जीनस भी आता है, अगर स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज भी आता है, तो ये है आपके सब जीनस। इसमें आता है लाइकोपर्सिकोन, एस्क्युलेंटम जिसे हम कल्टीवेटेड टोमेटो भी बोलते हैं, पिम्पिनलीफोलियम जो कि विटामिन सी में रिच होता है, क्रॉसेबल विद एस्क्युलेंटम, ये इसके साथ इजीली क्रॉस हो जाता है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि कौन कौन से सब जीनस के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे स्पीशीज आती हैं। तो ये सब आपकी क्या है? स्पीशीज। और ये क्या है आपका? सब जीनस। तो आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अगर आपको नंबर चाहिए, एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, आप सोचते होंगे कि हम इतना पढ़ते हैं, हमने टोमेटो के बारे में, पोटैटो के बारे में सब याद कर लिया, फिर भी पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन लाता है कि हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि एग्जामिनर अपने आप को अपग्रेड कर चुका है। आपका भी नंबर है अपने आप को अपग्रेड करने का, ठीक है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट पार्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। टोमेटो हमारे लिए इकोनॉमिकली एंड न्यूट्रिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम मैक्सिमम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करके बेनिफिट ले सकते हैं, इकोनॉमिकली पैसा कमा सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पैसा ही है, तो ये पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिशनली भी ये रिच होता है। आपने देखा होगा मम्मी क्या करती है, सैलेड में टमाटर काट के देती है, बोलती है ये क्या है? न्यूट्रिशनली रिच है, आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट है। इसका मतलब इसके कुछ तो बेनिफिट्स होंगे। तो क्या है इसके बेनिफिट्स? सबसे पहला, ये नंबर 1 प्रोसेसिंग वेजिटेबल्स है। प्रोसेसिंग मतलब जिसे हम रॉ प्रोडक्ट को चेंज करके कुछ क्या करें, अपने लिए प्रोडक्ट बना ले। जैसे कि टोमेटो से हम क्या बना सकते हैं? टोमेटो सॉस बना सकते हैं। तो वो क्या है? प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। इसका रॉ मटेरियल था टोमेटो, हमने उसे प्रोसेस्ड करके इससे क्या बना दी? टोमेटो सॉस बना दी। तो ये क्या है? प्रोसेस्ड किया हमने। तो सबसे ज़्यादा जो है टोमेटो से नंबर 1 प्रोसेस्ड फूड है, जिससे हम बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये हो गया इसका सबसे पहला एडवांटेज। मोस्ट इंपोर्टेंट रियूमिनरेटिव वेजिटेबल क्रॉप, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा पैसे देने वाली क्रॉप। टोमेटो से मोस्ट इकोनॉमिकली क्रॉप है, इससे हम वेराइटी में प्रोसेस करके बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। टोमेटो फ्रूट इज अ क्लाइमेट्रिक इन नेचर। मैम क्लाइमेट्रिक मतलब जिसे अगर हम एक बार तोड़ दें पेड़ से, फिर भी उसमें रेस्पिरेशन कंटिन्यू रहता है, वो सड़ता रहता है टाइम टू टाइम। आपने देखा होगा कि आप टमाटर को अगर घर पे ले आओ तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, वो क्या हो जाते हैं? पिलपिले से हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सड़ने लग गए हो। तो क्या है? ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। यूनिवर्सली ट्रीटेड एज प्रोटेक्टिव फूड। यूनिवर्सली इसे हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसी के साथ साथ हमारे हेल्थ के भी बहुत सारे बेनिफिशियल काम ये टमाटर करता है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी प्रोटेक्शन करता है। टोटल शुगर कितना है इसमें? 3 to 4%। ये कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है। तो क्या है शुगर? इसमें आपको शुगर याद रखना है, इसमें सॉलिड याद रखना है, और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको इतना तो पता ही है कि टोमेटो में क्या प्रेजेंट होता है? एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें कितना होता है? 15 to 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। लाइकोपीन कंटेंट क्या है? 20 to 50 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और साथ ही साथ इसमें विटामिन ए कितना होता है? 320 IU। अब आप मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा फ्रूट क्रॉप है कमेंट में जिसमें मैक्सिमम विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में मुझे आपका आंसर चाहिए इसका। नेक्स्ट है टोमेटो सीड कंटेन
25% ऑयल जो कि मार्गरेन बनाने में भी हेल्प होता है। ये क्या है? ये कुछ बटर का ऑल्टरनेटिव है। बटर आपने सबने खाया होगा, आप और बोलते हैं मम्मी बटर लगाओ पराठे में, बटर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना लगाओ। ये उसका ही एक ऑल्टरनेटिव है बटर का, जो कि टोमेटो से बनता है। टोमेटो एल्कलॉइड टोमेटिन हाईएस्ट इन लीव्स एंड फ्लावर्स, जो एल्कलॉइड है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टोमेटो में कौन सा एल्कलॉइड प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा? टोमेटिन। और कितना प्रेजेंट है ये आपने देख लिया। एरोमा किसकी वजह से होता है? सल्फोनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको अभी प्रीवियस में भी क्वेश्चन में ऐड किया था। तो इसका आंसर आपको मिल गया। टोमेटो में एरोमा किस वजह से होता है? सल्फोनियम। तो आपको ये याद रखना है, एरोमा इन टोमेटो इज ड्यू टू सल्फोनियम। एक्सपोर्ट क्वालिटी में क्या देखते हैं? राउंड होना चाहिए, मीडियम साइज टू रेड कलर, और मेनली नासिक, पुणे और बेंगलोर में ये प्रोड्यूस होता है। अगर हमें टोमेटो की फर्मनेस मेजर करनी हो तो ड्यूरामीटर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एग्जाम्स दिए होंगे, जरूर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने वेरियस एग्जाम दिए होंगे। आज की क्लास में जब आप देख लोगे कंप्लीट, तब आप मुझे कमेंट करके बताना आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इस स्लाइड से मिल जाएंगे। आज की क्लास से टोमेटो के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आए हुए होंगे। तो अब जो आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो ना छूट जाए, इसलिए ये क्लास को पूरा देखना। बात करें पिगमेंट की, तो पिगमेंट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर पिगमेंट रेड कलर का हो तो किस वजह से है? लाइकोपीन के वजह से। येलो कलर पिगमेंट ड्यू टू बीटा कैरोटीन। टेंजेराइन कलर इज ड्यू टू प्रोलीकोपीन। तो ये आपको याद रखना है। आपको ये तो याद होगा रेड कलर, लेकिन आपको ये भी याद होने चाहिए। लाइकोपीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, हाईएस्ट एट 21 टू 24 डिग्री सेल्सियस। ये भी अभी पीछे क्वेश्चन था। लाइकोपीन सबसे ज्यादा कौन से टेम्परेचर पे होता है? 21 से अगर 24 डिग्री सेल्सियस होगा तो लाइकोपीन की कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। और कौन से पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन मिल गया आपको जो मैंने पूछा था। एट 40 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है वो डीनेचर हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाती है उसमें, जिसके वजह से लाइकोपीन का पिगमेंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है और हमें टोमेटो में येलो शोल्डर्स देखने के लिए मिलता है। अगर एग्जामिनर थोड़ा चालाक होगा, चतुर होगा, तो वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है येलो शोल्डर इन टोमेटो क्यों होता है, क्या रीजन है उसका होने का, तो आपको उसका भी आंसर मिल गया। फ्रूट कलर कंट्रोल इन्वॉल्व 3 जीन्स, बी, आर एंड टी जीन्स के वजह से कंट्रोल होता है। और फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग इन वर्ल्ड एंड फादर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग इन इंडिया, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन वो हैं जो हम जनरली छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता होते कि ये भी पूछ सकता है। तो टोमेटो ब्रीडिंग अगर वर्ल्ड की बात करें तो CM रिक, और इंडिया में किसने दिया था? गौतम कालो ने। ठीक है। नेक्स्ट है सोइल, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। तो सोइल किस में होता है, कौन सा क्लाइमेट सुटेबल होता है, कितना टेम्परेचर सुटेबल होता है, ये भी इसका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखें सोइल की, तो सैंडी लोम सोइल pH अगर 6 to 5 हो तो वो आइडियल होता है टोमेटो कल्टीवेशन के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी pH सुटेबल है इसके लिए? 6 से 7, मतलब स्लाइटली एसिडिक। pH तो आपको पता है, अगर 7 हो तो न्यूट्रल, अगर 7 से कम हो तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा हो तो बेसिक। तो इसमें कितनी चाहिए होती है? 6 to 7, मतलब स्लाइटली एसिडिक इसमें pH चाहिए होती है। कॉमर्शियली बात करें तो ये रेड सॉइल में होती है इन कर्नाटक एंड ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र, ये आप थोड़ा स्किप कर सकते हो पॉइंट। वार्म सीजन की क्रॉप है, 1 to 30 डिग्री सेल्सियस में ये कर देती है सर्वाइव। नॉट टॉलरेंट टू फ्रोस्ट एंड वाटर लॉगिंग, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम हुआ या वाटर लॉगिंग मतलब पानी भराव की समस्या हुई तो टोमेटो नहीं होगा, ये इसके लिए बहुत सेंसिटिव है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 20 to 24 डिग्री सेल्सियस इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। मीन टेम्परेचर बिलो 16 एंड अबव 27 नॉट डिजायरेबल, अगर 16 से कम हुआ टेम्परेचर या फिर 27 से ऊपर हुआ टेम्परेचर तो ये टोमेटो अच्छे से नहीं होगा। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री से अगर कम होता है टेम्परेचर तो क्या है, फ्रूट में
हैम्पर हो जाती है, फ्रूट की क्वालिटी कम हो जाती है, वो उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। अगर 10 डिग्री से कम हो तो रेड और येलो कलर देखने के लिए हमें इसमें नहीं मिलता, डू नॉट डेवलप, वो नहीं होता। क्योंकि हमने टोमेटो में रेड कलर, अगर आप मार्केट में जाते हो तो आप टमाटर खरीदते हुए क्या देखते हो, एकदम लाल हो, बड़ा अच्छा सा हो, पल्पी ना हो, एकदम ऐसे मुरझाया हुआ ना हो, तो क्या है वो आइडियल कंडीशन नहीं है। आइडियल टेम्परेचर क्या है कलर डेवलपमेंट के लिए, 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, और लाइकोपीन के लिए 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री से ऊपर होगा तो रेड कलर डेवलपमेंट रुक जाएगा। सीड रेट कितनी है, 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, और हाइब्रिड की बात करें तो 125 से 175 केजी पर हेक्टेयर इसकी क्या है, सीड रेट है। सीड रेट भी कुछ कुछ चीज़ों की क्या है, इंपॉर्टेंट होती है। आप सारी चीज़ों की याद नहीं रख सकते, लेकिन इसकी याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना एरिया चाहिए और इतनी स्पेसिंग चाहिए, तो ये चीज़ें तो क्या है आपको याद होंगी कि कितना एरिया चाहिए, कितना सीड रेट चाहिए, कितना स्पेसिंग चाहिए। मैं आपको वो बताने आई हूँ जो आपको नहीं पता, और उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है नर्सरी रेजिंग एंड कल्टीवेशन। तो नर्सरी रेजिंग क्या होगा कि हमें टोमेटो की नर्सरी रेज करनी है, उसकी क्या कंडीशंस होगी, तो ये हम देखेंगे। गुड एंड हेल्दी अगर हमें सीडलिंग ऑब्टेन करनी है तो क्या होगा, अगर हम 10% फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट कर देंगे नर्सरी को तो हमें नर्सरी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। सीड ट्रीटमेंट विद कैप्टान और कैरेसोन और थिराम, ये इसका सीड रेट है, इससे भी हम इसे क्या कर सकते हैं, सीड ट्रीट कर सकते हैं। ड्रेंचिंग कर सकते हैं नर्सरी बेड को। ट्रांसप्लांटिंग 4 to 5 वीक्स आफ्टर सोइंग, अगर हमने नर्सरी रेज कर दी है टोमेटो की तो उससे 4 से 5 हफ्ते के बाद ही हम क्या करें, सोइंग करें, तो क्या है हमारी टोमेटो की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होगी। तो ये क्या है, कंडीशन है कि हम कैसे नर्सरी रेज करें और कैसे कल्टीवेशन करें टोमेटो का। हार्डनिंग प्लांटिंग, तो क्या है हार्डनिंग मतलब क्या होता है, जब हम उसे नर्सरी में रेज करते हैं और हम उसे फाइनली फील्ड में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, फील्ड में सोइंग करने वाले हैं, तो उन्हें इनिशियली एकदम क्या है एनवायरमेंटल कंडीशन में वो अडेप्ट नहीं करेगा। तो हार्डनिंग होता है जब वो एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर ले, तो उसे हम बोलते हैं हार्डनिंग। पंजाब ओनली स्प्रिंग समर क्रॉप ड्यू टू टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब में हम सिर्फ स्प्रिंग समर क्रॉप लेते हैं क्योंकि टोमेटो में एक इम्पोर्टेंट वायरल डिजीज लगती है, टोमेटो लीफ कर्ल। उस वायरस की वजह से पंजाब रीजन में हम कौन सी क्रॉप लेते हैं, स्प्रिंग समर क्रॉप। हिल सोइंग बिटवीन मार्च टू अप्रैल, हाइब्रिड मोर रो टू रो स्पेसिंग, लेस प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। मतलब अगर हमें हाइब्रिड करना है तो ये अगर रो है और यहाँ पे प्लांट है तो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग तो कम रखनी है, रो टू रो स्पेसिंग हमें ज़्यादा रखनी है। तो यही बोल रहा है मोर रो टू रो स्पेसिंग एंड लेस प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। ये आपको बता रहा है कि अगर आपको अच्छी करनी है नर्सरी तो हाइब्रिड में क्या करें, जो रो से रो के बीच का डिस्टेंस है वो तो क्या करो ज़्यादा कर दो, लेकिन प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस कम कर दो। ट्रेनिंग इसेंशियल फॉर इंटरमीडिएट टोमेटो और इंक्रीज फ्रूटिंग नंबर एंड क्वालिटी। आपने हॉर्टिकल्चर में 2 टर्म्स पढ़ी होंगी, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो वो क्या करता है, अगर हम उसे ट्रेनिंग कर देंगे इसकी तो हमें फ्रूट की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ट्रेनिंग कैसा होता है, जैसे आपके बचपन में हो आप, तो आपकी मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके ट्रेन करते हैं आपको कि आप क्या है अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट निकलो। इसी तरीके से टोमेटो की अगर आप ट्रेनिंग कर दोगे तो आपकी क्वालिटी उसकी अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट है बॉटनी फ्लावर बायोलॉजी एंड फ्रूट सेट। इसके बारे में देखें तो टोमेटो हैज टैप रूट सिस्टम। 2 टाइप के रूट सिस्टम होता है, एक तो होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइब्रस जो बहुत ज़्यादा ही क्या है एकदम ऐसे फैला हुआ होता है इस टाइप से। तो ये तो हो गया टैप रूट सिस्टम, ये हो गया फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टोमेटो में क्या है, टैप रूट सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। फ्लावर परफेक्ट होता है और हाइपोगाइनस। ये टर्म का मतलब क्या है, परफेक्ट फ्लावर होता है ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट फ्लावर। तो टोमेटो का प्लांट कैसा है, परफेक्ट है। नेक्स्ट है हाइपोगाइनस। हाइपो मतलब इस टाइप से आप याद रख लीजिए, हाइपोगाइनस। गाइनस क्या है, फीमेल पार्ट है,
हाइपो मतलब नीचे, तो सभी फीमेल पार्ट के नीचे होंगे। मतलब अगर फ्लावर है तो फीमेल पार्ट तो क्या है, ऊंचा होगा इस टाइप से, और मेल उससे नीचे प्रेजेंट होगा, और सारे पार्ट भी पेटल्स, सेपल्स वो क्या है, फीमेल से नीचे प्रेजेंट होंगे। तो ये होता है हाइपोगाइनस। तो आपको याद कैसे करना है, हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब फीमेल, तो फीमेल से सब नीचे बन के रहेंगे। उस ये वाली जो औरत है इससे क्या है, सब नीचे रहेंगे। तो हाइपोगाइनस आपको ऐसे याद रख लेना। टोमेटो फ्लावर आर चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस मतलब दो टर्म होते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस होता है अगर फ्लावर जो है वो फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के टाइम खुले ही ना, वो हमेशा बंद रहे, तो उसे हम बोलेंगे क्लिस्टोगैमस, मतलब हमेशा क्लोज्ड, ऑलवेज क्लोज्ड। चेस्मोगैमस क्या है, पॉलिनेशन के बाद अगर फ्लावर खुलता है तो उसे हम बोलते हैं चेस्मोगैमस। तो दो टर्म है, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस होता है फ्लावर ओपन आफ्टर पॉलिनेशन, और क्लिस्टोगैमस मतलब ऑलवेज क्लोज्ड, वो हमेशा कैसा रहेगा, बंद रहेगा। सेल्फ पॉलिनेशन होती है एंथर कोन के वजह से, मतलब बहुत सारे एंथर क्या है, कोन जैसी शेप बना देते हैं, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो आपको ये भी याद रखना है, टोमेटो इज अ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, फोक्ड राइजिम टाइप है। फ्लावर क्लस्टर नोन एज ट्रस। तो ये भी आपको टर्म याद रखनी है। अगर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है ट्रस किससे एसोसिएटेड है, तो वो टोमेटो से एसोसिएटेड है। जैसे आपको एफओ में भी एक बार क्वेश्चन आया था, आपको टर्म दे दी थी, आपको पूछा था ये किससे एसोसिएटेड है, तो वो क्या थी, चाय से रिलेटेड थी। तो इसी तरीके से अगर पूछा जाए ट्रस किससे एसोसिएटेड है, तो वो टोमेटो से एसोसिएटेड है। प्लांटिंग रेशियो मेल टू फीमेल क्या रखी जाती है, 1:4 रखी जाती है। टोमेटो इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, वो आपको मैंने बता दिया है। फेलियर ऑफ फ्रूट सेट इन अर्ली स्प्रिंग ड्यू टू लो टेम्परेचर, और ऑटम में हाई टेम्परेचर की वजह से फ्रूट सेट अच्छे से नहीं हो पाता है। PCPA 15% इंक्रीज फ्रूट सेट अंडर एडवर्स कंडीशन। अगर कंडीशन नॉट सुटेबल है, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अगर आप PCPA का ट्रीटमेंट कर दोगे 50 ppm पे, तो आपकी कंडीशन क्या है, अच्छी हो जाएगी, आपके टोमेटो फ्रूट सेट अच्छा हो जाएगा। 2,4-D की भी करेंगे तो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी साइकोसिल स्टिमुलेटिंग पिगमेंट। तो आपको क्या ये टर्म आपको याद रखनी है कि अगर हम 2,4-D का 2 से 5 ppm पे कर दे स्प्रे, तो वो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है राइपनिंग, हार्वेस्टिंग एंड ग्रेडिंग। अगर हमें राइपनिंग को करना है, राइपनिंग मतलब पकना, कि टोमेटो अच्छे से पक जाए, तो हम क्या करते हैं, एथरेल का स्प्रे कर देते हैं। ये इसकी रेट है एट राइपनिंग स्टेज। आर्टिफिशियल अगर हमें राइपनिंग करनी हो, मतलब हमें टोमेटो को आर्टिफिशियली पकाना हो, अभी वो जो नेचुरल पकना है वो नहीं हुआ, हमें आर्टिफिशियल उसे अगर पकाना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेंगे मैच्योर ग्रीन स्टेज पे और टर्निंग स्टेज पे, और फिर उसे क्या करेंगे 15 to 25 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे, तो वो क्या है, आर्टिफिशियली राइपनिंग हो जाएगा। डिस्टेंस अगर हमें मार्केटिंग करनी है, मतलब हमें दूर कहीं भेजना है, एक्सपोर्ट करना है अगर टमाटो को, तो हम क्या करेंगे, मैच्योर ग्रीन स्टेज पे या ब्रेकर स्टेज पे उसे हार्वेस्ट कर लेंगे और 10% लाइकोपीन सॉल्यूशन में रख देंगे। तो ये भी आपको अलग अलग टर्म्स है, आपको इसमें से क्या याद रखना है, TSS। अगर हमें प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया टोमेटो से कुछ फाइन प्रोडक्ट बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे उसकी TSS कितनी होनी चाहिए, 4.5 ब्रिक्स, कम से कम इतनी तो TSS होनी ही चाहिए। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन सी वेराइटी सुटेबल है, पूसा गौरव, रोमा, पंजाब छुआरा, पूसा उपहार एंड अर्का सौरभ। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोमेटो की प्रोसेस्ड वेराइटी जिससे हम कुछ अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो कौन कौन सी वेराइटी है, आपको ये भी याद रखना है।
नेक्स्ट है सीड एक्सट्रैक्शन, यील्ड एंड स्टोरेज। तो मैं आपने देखा कि टोमेटो में हम उसका सब देख रहे हैं, उसकी सॉइल एंड क्लाइमेट क्या चाहिए, उसे क्या हार्वेस्टिंग के टाइम पे चाहिए, क्या एक्सपोर्ट करने के लिए क्या कंडीशन सुटेबल है। तो ये है टोमेटो का कंप्लीट लेक्चर। तो आपको इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। फर्मेंटेशन मेथड क्या है? क्रश्ड राइप टोमेटो केप्ट फॉर फर्मेंटेशन 2-4 डे एट 15 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ें क्या है, आपको एक जगह सारा कंटेंट मिल गया है। अब आपका काम क्या है, इसे याद करना। जो कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, आपका काम है इसे याद करना, जिससे आप अपने एग्जाम में नंबर ला सको। तो आप एल्कली मेथड, एसिड मेथड, ये सब इसके मेथड के बारे में बताया गया है। आप इससे क्या कर सकते हो, सीड एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। सेफ एंड बेस्ट सीड एक्सट्रैक्शन मेथड कौन सा है? एसिड मेथड। तो 3 मेथड हो गए, फर्मेंटेशन मेथड, एसिड मेथड और एल्कली मेथड। इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? एसिड मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली सीड यील्ड कितना होता है? 250 से 400 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोरेज, कूल्ड एट 13 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसे 13 डिग्री सेल्सियस पे कूलिंग पे रख दोगे तो CO2 कितनी होनी चाहिए, O2 कितनी होनी चाहिए। तो ये बेस्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन है टोमेटो की स्टोरेज के लिए। टोमेटो क्या है, क्लाइमेटिक फ्रूट है, वो जल्दी ही क्या है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप उसे ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशन दोगे तो आप उसे कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो वो कितनी कंडीशन है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जीन। आपको ये क्या है, आप ये स्लाइड थोड़ी स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्या है हॉर्टिकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, JRF की तैयारी कर रहे हो, SRF की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड मैं उनके लिए लेके आई हूँ जो JRF या SRF के बच्चे हैं, इससे तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जीन हैं टोमेटो के इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आप ये एक बार पढ़ लेना। ये जीन्स आपको सिर्फ याद करना है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। और जो AFO वाले बच्चे हैं वो इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि बाय चांस एग्जामिनर ने कभी हार्ड क्वेश्चन पूछा तो आपको इसके बारे में कुछ पता हो। डिजीज रेजिस्टेंस की बात करें और ब्रीडिंग की बात करें तो जो मेल स्टेराइल लाइन है PS2, ये कॉमर्शियली यूज होती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। तो ये प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं JRF SRF, उनके लिए ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिजीज रेजिस्टेंस और ब्रीडिंग में कौन कौन से जीन इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट पेडिग्री मेथड की बात करें टोमेटो में तो वो किसने दिया था? रिक ने दिया था 1944 में। तो आपको ये भी क्या है, कुछ डिजीज रेजिस्टेंस और ब्रीडिंग से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं टोमेटो में। तो आप इसे भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप किसी हायर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेराइटी बाय कैलगिन, एंडलेस समर, एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी से वो बनाई हुई है। फ्लेव सेवर वेराइटी, आपने नाम सुना होगा इसका, वो किससे बनाई है? कैलजिन, यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वो वेराइटी को डेवलप किया गया है। की रिसर्च फैक्ट की अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशन की, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्या है, वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर, कहाँ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ टोमेटो एसेशन। तो जो वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर है उसमें टोमेटो के बहुत सारे एक्सेशंस प्रेजेंट हैं, बहुत सारी वेराइटीज के जीन्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है, J1 जॉइंटलेस पेडिकल जीन ऑब्जर्व्ड इन पैन रेड वैरायटी। ये भी क्या है, कुछ प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, आपको याद करने हैं। इन 1986 डॉक्टर गौतम कालो रोड द बुक कॉल्ड टोमेटो। ये क्या था, अभी हमने देखा था गौतम कालो, ये क्या था, टोमेटो ब्रीडिंग जो इंडिया के हैं उसके फादर है ये। इन्होंने क्या करा था, एक बुक लिखी थी टोमेटो। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो टोस्पो वायरस है वो किससे बना है? टोमेटो स्पॉटेड विल्ड वायरस ट्रांसमिटेड बाय थ्रिप्स। तो टोस्पो वायरस क्या है, ऐसा वायरस है जो टोमेटो में लगता है और किससे ट्रांसमिट होता है? थ्रिप्स से, TT से याद रखना, टोस्पो थ्रिप्स। ये भी हाई बीटा कैरोटीन जीन ऑब्जर्व्ड इन कैरो रिच वेराइटी इंक्रीजिंग बोथ लाइकोपीन एंड विटामिन A। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको
जो आपको याद रखने हैं। लास्ट, न्यूट्रेंट, मैक्रोन्यूट्रेंट एंड माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट जो न्यूट्रेंट हमें हाई कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रोन्यूट्रेंट। वो न्यूट्रेंट जो हमें कम कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रेंट। तो हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट रिड्यूस CN रेशियो एंड फ्रूटफुलनेस। अगर CN रेशियो क्या है? ज़्यादा है, हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन होगा तो CN रेशियो क्या होगा? कम होगा। मान लीजिए CN रेशियो ये है, अगर ये चीज़ बढ़ती है, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो पूरी वैल्यू क्या है? कम हो जाती है। तो अगर नाइट्रोजन बढ़ेगा तो CN रेशियो क्या होगा? कम होगा और वो फ्रूट के लिए अनफ्रूटफुलनेस है, जो फ्रूट है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा। एसिडिटी इंक्रीज होती है अगर हम नाइट्रोजन एक्सेस कर दें। फॉस्फोरस क्या है? रूट डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है और पोटेशियम क्या है? फ्रूट कलर को इम्प्रूव करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है जो NPK फर्टिलाइजर्स है उनका क्या क्या काम है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो एसिडिटी पे ज़्यादा आएगा, फॉस्फोरस ज़्यादा होगा तो रूट डेवलपमेंट में हेल्प होगा, पोटेशियम ज़्यादा हो तो वो फ्रूट कलर को इम्प्रूव करेगा। बोरोन एंड जिंक ये भी क्या है? न्यूट्रेंट है जो क्या करते हैं? टोमेटो कल्टीवेशन में अपना योगदान देते हैं। बोरेक्स की बात करें तो वो शेप, साइज और कलर को इम्प्रूव करता है। हाई TSS वैरायटी फॉर प्रोसेसिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी वैरायटी जो कि प्रोसेसिंग के लिए अच्छी होती है वो दूसरी और कौन कौन सी है? पूसा गौरव, रोमा एंड पंजाब छुआरा। ये इससे पहले वाली स्लाइड में भी हमने देखा था। प्रोसेसिंग के लिए pH कितनी होनी चाहिए? 4.5, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो टोमेटो में 2 pH हमने देख ली। ऐसी pH जो उसकी कल्टीवेशन में हेल्प करती है तो 6 to 7, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए कितनी चाहिए? 4.5। तो ये दोनों pH आपको याद रखनी है। सिट्रिक एसिड कंटेंट कितना होता है? 0.35% टोमेटो जूस में। स्लाइट शूट फॉर्मेशन सप्रेस्ड बाय इंफ्रारेड लाइट एंड काइनेटिन। क्या है? जो शूट का है उसे हम सप्रेस कर सकते हैं, किससे? इंफ्रारेड लाइट से या फिर काइनेटिन से। तो ये हो गया हमारा टोमेटो के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप देख रहे हो ये सारा हमने सिर्फ और सिर्फ टोमेटो के बारे में देखा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो हमने ये सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखा था, हमने देख लिया उसे। फिर हमने देखा कि सैलिनिटी के लिए कौन सी वैरायटी टॉलरेंट है, कौन सा सेफ और बेस्ट मेथड है फॉर टोमेटो सीड एक्सट्रैक्शन। तो ये मैंने आपको बताया था एसिड मेथड। एसिड मेथड सबसे ज़्यादा सुटेबल है सीड एक्सट्रैक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अरोमा इन टोमेटो। टोमेटो में अरोमा किसके वजह से होता है? सल्फोनियम। ये भी मैंने आपको बताया था पढ़ाते हुए। तो ये क्वेश्चन जो है क्या है? उसी से कवर है जो मैंने आपको पढ़ाया। पहले एग्जाम क्लास से पहले आपको हो सकता है ये ना आते हो, लेकिन क्लास के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। तो आज की क्लास में यहीं तक। इससे आगे भी अगर आपको कंटेंट चाहिए, मतलब आज हमने टोमेटो कवर किया, अब हम आने वाली क्लास में सारे वेजिटेबल्स कवर करेंगे। टोमेटो, अनियन, सोलेनेशियस वेजिटेबल, फिर क्रूसीफेरस वेजिटेबल। तो ऐसे करके हम सारे वेजिटेबल्स को कवर करेंगे जिससे आपका हॉर्टिकल्चर में इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।